हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पहला फेज यानी पहला शिफ्ट ख़त्म हो गया है। 9 मई का शिफ्ट 1 एग्ज़ाम। अभी भी कोई 100 प्लस 120 में स्कोर करने वाला कैंडिडेट है। तो मैं बोल रहा हूँ अटैम्प्ट ही 100 हो रहे हैं, कितना सही होगा आप सोच लेना। तो प्रैक्टिस अच्छा रखिए जारी। मॉक टेस्ट का कंसेप्ट फेल हुआ है इस एग्ज़ाम में, टायर पंचर हो चुका है 100 प्लस लाने वाला का। जब अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए तो लाने की दूर की बात है। एग्ज़ाम ख़त्म ही कोर्स सेल करने का ऑप्शन, बिक्री करने का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। तो अब देखिए क्या क्या पैतरे आएंगे। अब कहेंगे कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गया, ये आएगा। मैं बता दूं कि क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, सभी टॉपिक को कवर किया है। और मैं एक और एनालिसिस बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे इस बार जैसे एग्ज़ाम कम शिफ्टों में था तो क्वेश्चन अच्छा से बनाया गया है। सिंपल सी भाषा में कहें, क्वेश्चन में वैरायटी दी गई है और क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके दिया गया है, बस इतना ही मान लीजिए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं अलग अलग मीडियम से, कहीं वेबसाइट से कहीं कुछ से, तो मैंने उसको अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। रेलवे लाइव PLP पे आएंगे तो 2022 के /5 वाला ये टैग है, यहाँ से आप आ सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम में लिंक शेयर कर दूँगा। और अगर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो यहाँ मई वाला सेक्शन में पहला आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा, वीडियो लंबा नहीं करूँगा मैं इसमें, क्योंकि अभी टाइम का है, अभी लंच आवर में मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न जो आए हैं वो आए हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग अभी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आज नहीं कल और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में है, उनको ध्यान दीजिएगा, सभी टॉपिक को कवर करें। मॉक टेस्ट के चक्कर में नहीं रहें। मॉक टेस्ट एक आपकी एनालिसिस है, प्रैक्टिस करने का एक कंसेप्ट है, ना कि इसी पे डिपेंडेंट हो जाए। मैंने पहले भी लोगों को बताया था, मैं दिखा दूं क्या क्या बताया था। लोगों को समझ गए होंगे, उन्हें तो पता है। जो नहीं समझे होंगे उनके लिए तो अभी दूर लगेगी कंपटीशन को जीतना। कंपटीशन केवल पढ़ने से नहीं जीतते, बहुत सारी तरीके से जीतते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया था, अभी सारी चीज़ें एक एक करके 1 मिनट में एक वीडियो दिखा दूँ। यहाँ से आप यहाँ से देख लीजिएगा, कहाँ देखिए 1 मिनट। एक्सेसिव मॉक टेस्ट का मैंने बोला था कि गलती हो रहा है। एक्सेसिव मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, बहुत गलती हो रहा है। 100 नंबर से ऊपर कटअप नहीं जाएगा, वो भी बताया था। और 100 नंबर अभी अटैम्प्ट हो रहा है, वो भी बताया था। तो जो लोग इस पर विश्वास करते हैं टेक्निकली चीज़ें पे, इसको आप देख लीजिएगा। 5 कारण मैंने बताया था कि 100 से ऊपर कटअप क्यों नहीं जाता। ये फैक्ट है। 120 में से परसेंटेज में नंबर आए तो बात की बात है, लेकिन मैं 120 की बात कर रहा हूँ, तभी 100 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम का तो 100 क्वेश्चन ही नहीं पहुँचा। लोगों का गुड अटैम्प्ट है, मैं बता रहा हूँ 96 से 100 तक अटैम्प्ट है। इसमें 15 गलतियाँ, 10 मान लो, 10 तो गलतियाँ हो ही जाएगी। 10 गलती के कट गए नंबर, और 10 के बदले 3 आपके नेगेटिव मार्किंग कट गए, 3 से प्लस 13 नंबर कट गए। तो 100 में से 13 कट गया, 87 गुड स्कोर हो रहा है इस बार। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करें आप अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे। और टॉपिक में जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन में थोड़ा कहा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि रीजनिंग के क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है मैथ के मुकाबले। क्योंकि जानते ही हैं, हमने शुरू में भी वीडियो बनाया था, 2015 में का क्वेश्चन पेपर दिखा गया था। एक से जुड़ा हुआ रीजनिंग रहता है, एक में 4-5 क्वेश्चन को जोड़ के दिया जाता है, 2 को जोड़ के दिया जाता है, इसलिए रीजनिंग में टाइम कंज्यूम होता है। और CBT 2 में ऐसे प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी होती है, जैसे सर्किल वाला, बार ड्राइव वगैरह वगैरह, जो मल्टीपल क्वेश्चन जुड़े हुए थे। टेबल पे बैठे हुए 6 लोगों का क्वेश्चन होता है, 6 व्यक्ति 6 खेल खेलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जिससे रीजनिंग में टाइम लेता है। ये पहले भी होता था, इस बार भी वही है, क्योंकि ये आपकी एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है स्टेशन मास्टर काम करने का, या NTPC के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसके लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग आपको अच्छा तैयारी होना चाहिए, और ख़ास करके जिसमें लॉजिकल डबल, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन है उसको। बाकी इजी वाले तो आप हमेशा करते आए हैं, वो कर लेंगे, लेकिन ग्रुप वाले क्वेश्चन जितने हैं उसको देख लीजिएगा। प्लस में GK GS में देखिए, मैं बता दूं GS के अगर 50 नंबर के क्वेश्चन है, 45 नंबर आने हैं, 45 है,
आपका वेटेज देखिए, वेटेज काफ़ी अच्छा खासा था। अगर इतने में है तो इतने में से अगर आपको 30 से 35 अटैम्प्ट करने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, 35 मैक्सिमम है, 35 से नीचे ही हो रहा है। तो समझिए 15 नंबर तो यहीं से गया, 120 में से 15 यहाँ से घटा देंगे तो 105 बनता है। तो क्या और बाकी सारे प्रश्न आप अटेंड कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो यही मैंने शुरू से कहा है, हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को यही समझाया है कि जो इस चैनल पे देखता है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट केवल यूट्यूब की होती है, ना किसी कोर्स की होती है, ना किसी से पैसे लेने का काम है, ना देने का काम है। मेरा काम है जितना मुझे ज्ञान है ईमानदारी से बताना। हो सकता है उसमें माइनर एरर भी हो, गलतियाँ भी हो, इसलिए आपको कोशिश हमेशा करना चाहिए, अपने कोर सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे मॉक टेस्ट कितनी भी बिक रही हो, चाहे कितने लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कितने लोग आपको टेलीग्राम, एक बार दिखा दूं मैं, एक बार टेलीग्राम पे आपको स्कोर शेयर कर रहे हो, कितने लोग आपका, एक बार मैं लिंक में लाऊंगा अपने चैनल के, एक बार लिंक पे आऊँगा, डिटेल में आऊँगा एक ही बार, जिससे मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूं कि क्या क्या मीडिया में लोग फाइल क्या क्या शेयर करते थे। लोग मीडिया में आइए, मीडिया में देखिएगा तो एग्ज़ाम से पहले क्या क्या शेयर होता था, वो चीज़ के मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। ये तो ट्रेन वाला है, एग्ज़ाम के डेटे में कोई 120 नंबर, 130 नंबर, कोई 140 नंबर, कोई कुछ आपको दिखाता होगा, रोज़ दिखाया जाता होगा, एग्ज़ाम के दिन तक भी दिखाया जाता है, मेरा स्कोर ये आ रहा है, मेरा स्कोर ये आ रहा है, मेरा लेवल ये बन रहा है। ये सारी चीज़ें एक दिखावटी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब होता है ना पेपर होता है तो ये सारी चीज़ें घर के रखे रह रहे थे। देखो कैंडिडेट ने स्कोर 109 किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 109, आप समझ सकते हैं कितनी गलतियाँ हैं। उस तरह से आप समझेंगे परसेंट पर, आप एग्ज़ाम में आएंगे ना तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। और एग्ज़ाम में वही काम करता है जिस कैंडिडेट के पास, ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट के पास दो चीज़ हो, एक तो डेप्थ नॉलेज हो, कैसा भी पेपर आए तो नैया पार लगा लेता है। दूसरा, उसके पास स्किल हो, उस क्वेश्चन को भी कैसे डील करना है, अगर कठिन क्वेश्चन आ गए तो जो अच्छा से आता है उस क्वेश्चन को टैकल करके कैसे स्कोर करना है। स्कोर में 10-5 नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। यानी अगर अभी अटैम्प्ट हो रहा है 100-90, तो 90 वाला कैंडिडेट जो अटैम्प्ट कर रहा है वो थोड़ा सा 80 पे आ जाएगा, लेकिन उसका कंसेप्ट ये नहीं हो जाएगा कि रेस से बाहर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा डेप्थ नॉलेज रखिए, सही से पढ़िए। दूसरा क्या कर रहा है उसको नहीं देखिए एग्ज़ाम से पहले, आप देखिए कि आपकी कमी क्या है। अगर आपने मॉक टेस्ट में भाग लिया है तो आप देखिए आपसे गलती क्या हो रही है। मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी बता दिया था, आपको समझने की क्या ज़रूरत है, आपका कंसेप्ट कहाँ मिस हो रहा है। ये एक कारण हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ना कि 24 घंटा की। अगर आपने 24 घंटा का डे होता है, उसमें आप कैपेसिटी है कि 10 घंटा पढ़ सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 10 घंटा में से 6 घंटा आप मॉक टेस्ट में ही निकाल दें तो 4 घंटा बाकी आप क्या करोगे, तो आपके लिए तो ये बेकार हो गया। मैं कहता हूँ कि आप 10 घंटा डेली में पढ़ते हैं तो 1-2-1 घंटे आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट पे, बाकी 9 घंटा ये मॉक टेस्ट के एनालिसिस में दीजिए, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव करे। दूसरे की स्कोर देख के उनकी पीछा नहीं करें, यानी भगदड़ नहीं मचाएं। क्या मचाना है, भगदड़ मचा देते हैं लोग, क्या करते हैं भगदड़ मचाते हैं तो उसका 110 आया तो मैं भी 110 लाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्त, कंसेप्ट रातों रात नहीं बनता और स्कोर और टैलेंट एक दिन में बढ़ती नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आपने जो गलतियां हो रही है उसको सुधारिए, आपका स्कोर अभी भी चांस है। लेवल 3, लेवल 2 का, 3 का और 5 का अब एक एग्ज़ाम बाकी है, वेट करिए अच्छे से तैयारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।